For the following statements, write T for true or F for false. If the statement is false, correct the statement. Okay. What we have to do, we have to check for the correct statement. देखते हैं अपना A part क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. He's saying -8 is to the right of -10 on a number line. -8 -10 के right में होगा बोलता है. Let's check. First of all, we are having -10 और उसके छोटा लेफ्ट में आता है और उससे बड़ा नंबर कहां पे आता है? राइट में आता है. तो -9 और फिर -8. -10 इज द स्मॉलर वन हियर, है ना. आप लिख भी सकते हैं -10 इज स्मॉलर देन -8. तो जो आपके पास बड़ा नंबर है वो -8 है. एंड -8 विल कम टू द राइट ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज -10. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका कि -8 जो है वो राइट में आता है. किसके राइट में आता है? -10 के. दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट. और ट्रू स्टेटमेंट को हमें कुछ नहीं करना है, ट्रू लिख के छोड़ देना है. बट अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं. बी पार्ट में जाते हैं. What is saying? -100 is to the right of -50. Now first of all check it out कि -100 बड़ा है या -50 बड़ा है. तो देखिए -50 बड़ा है. -50 इज ग्रेटर देन -100. तो जो बड़ा नंबर होता है बच्चों वो कहां पे आता है? वो आपका राइट में आता है. अगर हम इसको देखें, आपका -50 होगा यहाँ पर, 0 यहाँ पर है आपका मान लेते हैं, और यहाँ पे आपका कहीं -100 आने वाला है. नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में जितना दूर आप जाएंगे उतना ही छोटा नंबर होता है. -50 -51 -60 70 -100 आपका आएगा. तो -100 तो -50 के लेफ्ट में है. देखिए ना, ही इज टॉकिंग -100 इज टू द राइट. नो, -100 जो है वो लेफ्ट में है ना कि राइट में है ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन. तो ये आप रीस्टेट करेंगे, इसको आप करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे इसका, और वो क्या होने वाला है? लेट अस राइट इट आउट. -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 on a number line as -100 is less than -50. तो अगर -100 आपका छोटा है तो -50 के कहां पे आएगा? लेफ्ट में आएगा. आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये. नोट इट डाउन. सी पार्ट, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर क्या -1 होता है? लेट्स चेक इट आउट. 0 के जस्ट बगल में, जस्ट लेफ्ट में आपका -1 आता है. फिर ये -2 बनेगा और ऐसे ही चलता रहेगा, और ये कभी खत्म ही नहीं होता है. इट इज मूव टूवर्ड्स इंफिनिटी. तो जितना दूर हम जाते हैं उतना ही छोटा नंबर हमें मिलता है. तो नेगेटिव इंटीजर इज नॉट डिफाइंड, नॉट नोन, है ना. इट इज इनफाइनाइट. स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज इंफिनिटी. एक्चुअली नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी में होगा, हम लिख सकते हैं इंफिनिटी है आपका. तो हमें इसको नहीं पता, वी कांट काउंट विच वन इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर. और अगर आप -1 की बात कर रहे हैं तो -1 तो बच्चों सबसे बड़ा होता है. -1 इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द नेगेटिव इंटीजर. -1 is the greatest of all the
नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमने अपना रीस्टेटमेंट भी लिखा है और ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स था, इसको आप करेक्ट करके लिखने वाले हैं। लास्ट पार्ट करते हैं अपना, दैट इज D1 -26 इज ग्रेटर देन -25। तो देख लीजिए नंबर लाइन अपनी 0 है, फिर आपका -25 आएगा और उसके बाद ही तो कहीं जाके -26 आता है। तो -26 0 से और दूर है तो ये छोटा हुआ और -25 बड़ा होता है। तो -26 इज एक्चुअली लेस देन -25। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स था और आपने इसको ट्रू करके लिखा हुआ है इस तरीके से कि भाई -26 इज स्मॉलर देन -25। ओके, इजी पार्ट था, नोट इट डाउन। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम इज सेइंग ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन और फिर आपको अपने आंसर्स को लिखना है। तो हम ए पार्ट कर रहे हैं पहले सॉल्व। Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2? So on a number line, what we are having -2 और हमें क्या करना है, राइट को जाना है। We are having a -2 और हमें 4 नंबर्स मूव कराने हैं टू द राइट ऑफ -2। तो ले लेते हैं बच्चे, एक -2 लेते हैं अपना। उसके बाद हम जंप्स लेने वाले हैं। तो फर्स्ट जंप लेने का मतलब फर्स्ट जंप है ना, फिर आप सेकंड जंप लेने वाले हैं। हाउ मेनी जंप्स वी आर हैविंग, 4 numbers. We have to move or we have to jump 4 numbers to the right of -2। तो -2 ये रहा, उसके हम राइट में जा रहे हैं बच्चे, दैट इज द राइट ऑफ -2। तो फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड नंबर का मूवमेंट यहां पे होगा और फिर हम फोर्थ जंप में जाने वाले हैं अपना। नंबर लाइन को आप प्रॉपर तरीके से स्केल से बनाएंगे। तो -2 के राइट में कौन आएगा, -1, देन इट कम्स 0, फिर आपके पास 1 आने वाला है और आपके पास फिर 2 आने वाला है। तो इस तरीके से आप दिखाने वाले हैं वी आर मूविंग 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो हम -2 में 4 नंबर्स राइट को मूव करा रहे हैं, तो मतलब क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन होता है, तो प्लस करते हैं बच्चों यहाँ पे एडिशन। तो कितना आएगा देखिए, -2 है प्लस 4 है, बड़ा कौन है, द बिगर नंबर इज 4। तो 4 का साइन आएगा मतलब पॉजिटिव साइन आएगा और फिर अपोजिट साइंस आपको दिख रहा है, एक माइनस साइन है और एक प्लस साइन है। अपोजिट साइंस कहने का मतलब है हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं और 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा। तो हम कहां पर पहुंचने वाले हैं बच्चों, 2 पे पहुंचने वाले हैं। तो हमने इसको नंबर लाइन से भी दिखा दिया, हमने एक्स्ट्रा इसको नॉर्मल तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके भी दिखा दिया है। तो ए पार्ट हमारा यही सॉल्यूशन है, नोट इट डाउन। B part, which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1? Let's say हमारे पास 1 यहाँ पर है और हम लेफ्ट को जा रहे हैं। फर्स्ट जंप टुवर्ड्स द लेफ्ट, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, लेट्स से फोर्थ जंप और फिर आपकी फिफ्थ जंप होने वाली है। तो व्हाट, हाउ मेनी जंप्स वी आर टेकिंग, 5 jumps we are taking. We are actually taking the 5 jumps towards the left. ये कौन सी डायरेक्शन है, मैं उसके ऊपर ही कर दे रहा हूँ, दैट इज द लेफ्ट ऑफ 1। हम 1 के लेफ्ट में जा रहे हैं और 5 नंबर्स लेफ्ट को जा रहे हैं। तो 1 के लेफ्ट में कौन आता है, 0, देन -1, देन -2, देन -3 एंड फाइनली -4। तो हमारा आंसर कहाँ पे है, -4 पे। यहाँ पे आंसर क्या था हमारे पास, 2 पे हम पहुंच रहे थे। वी आर एक्चुअली एट 2। यहाँ पे हमें नंबर बताना है, तो नंबर तो हमारा कितना हो गया बच्चों, -4 हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने नंबर लाइन पे वर्क करने वाले हैं। यू हैव टू शो इट ऑन द नंबर लाइन प्रॉपरली। स्केल का यूज करिए, प्रॉपर डिस्टेंसेस का यूज करिए और फिर अपना नंबर लाइन शो करिए।
अब नॉर्मल तरीका क्या होता है इसको करने का कि हमारे पास 1 है और हम 5 नंबर्स क्या कर रहे हैं, लेफ्ट को जा रहे हैं, तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? तो लेफ्ट को बच्चे हम माइनस करते हैं। हम 1 पे थे, हमने 5 नंबर्स लेफ्ट को जाना है, तो हम माइनस करने वाले हैं। अगेन विच वन इज द बिगर वन हियर, 5 और 1? तो देखो 5 बड़ा है, 5 इज अ ग्रेटर नंबर, तो भाई माइनस का तो साइन आएगा, द साइन विल बी ऑफ माइनस। और एक के पास प्लस साइन है, दूसरे के पास माइनस साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो 5 माइनस 1 विल बी 4। तो -4 इज द आंसर, जो कि हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही तरीके समझिए और इसका बी पार्ट का ये आंसर हो जाता है। नोट इट डाउन। सी पार्ट, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, हम -8 पर हैं, वी आर इनिशियली एट -8, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13? हमें -13 पे पहुंचना है, तो हम किस डायरेक्शन पे जाएंगे, लेफ्ट और राइट? तो देखिए -8 इज द ग्रेटर नंबर, हमें स्मॉलर नंबर पे पहुंचना है, तो हम लेफ्ट को मूव करेंगे, वी विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। देख लेंगे हम अपना इसको भी। एक नंबर लाइन हमारे पास है एंड इनिशियली भी हम कहाँ पे हैं, -8 पे हैं। लेट अस से -8 ये रहा आपका, और हमें -13 पे पहुंचना है। -8 के बाद -9 आएगा, -10, -11, -12 एंड फाइनली -13। सो दैट इज आवर नंबर लाइन। वी आर इनिशियली एट -8, हम इनिशियली कहां पर थे, -8 पे थे। वी हैव टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट ना, हम लेफ्ट में फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप लेने वाले हैं, 5 जंप्स लेने वाले हैं, 5 नंबर्स लेफ्ट को मूव करने वाले हैं और 13 -13 पे पहुंचने वाले हैं। सो दैट मीन्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। नंबर लाइन पे शो कर रही है और यहाँ पे लिख लेना, वी विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ -8, -8 के हम लेफ्ट में जाने वाले हैं।